बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम जमात हश्तम में उर्दू के मज़मून में सबक जो है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की मश्क करेंगे। ये बेटा आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 81 से लेकर 84 तक दी गई है। ठीक है जी। सबसे पहले आप जो है सबक को पढ़ेंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाले सबक को इनके हालात ज़िंदगी बताए गए हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरह जो है इस्लाहात की, कैसे वो जो है खलीफा बने, फिर खलीफा बनकर उन्होंने क्या किया। ठीक है जी। सबक को पढ़ेंगे। सबक को पढ़ने के बाद आप इसके जो आखिर में किताब के आखिर में फ़रहंग है, फ़रहंग में दिए गए अल्फाज के मानी जो है वो याद करेंगे। उसके बाद है जी मश्क। मश्क में देखें, सबसे पहला सवाल है शर की मिसालें किस लिए महफूज रखी गई हैं। इसका जवाब है जी शर की मिसालें महज इसलिए महफूज रखी गई हैं ताकि लोग इनसे इबरत पकड़ें और नेकी और भलाई का रास्ता इख्तियार करें। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है खुलफ़े राशिदीन के दौर को क्या कहा जाता है। तो खुलफ़े राशिदीन का जो दौर है उसको जी दौरे खुलफ़े राशिदीन के दौर को खिलाफ़ते राशिदा का दौर कहा जाता है। खिलाफ़ते राशिदा का दौर कहा जाता है। तीसरा सवाल है उम्र सानी का खिताब किसको दिया गया। तो उम्र सानी का खिताब जो है वह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दिया गया। आगे है खलीफा मुंतखब होने से कबल उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इसका जवाब है जी खलीफा मुंतखब होने से कबल आप भी बनु उमय्या के शहज़ादों और रुसाओ उमरा की तरह फ़ारग़ुल बाली की ज़िंदगी गुजारते थे। इसकी एक अदना मिसाल ये है कि जो लिबास आप एक बार पहन लेते दोबारा ज़ेब तन ना करते। ये खलीफा बनने से पहले के हालात हैं उनके, कि पहले वो इस तरह ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि जो लिबास आप एक दफ़ा पहनते थे वो दोबारा कभी ना पहनते थे। आगे है जी सवाल नंबर 5 अहकामे इलाहिया को कौन शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है। तो इसका जवाब है अहकामे इलाहिया को वही शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है जो ख़ुद अपने ऊपर उन्हें लागू कर सकता हो। लागू करना, नाफज करना, अपने आप पर जो है उसको आजमाना। ठीक है। आगे सवाल है दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, यमन में, कूफा में। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी मदीना मुनव्वरा में। दूसरा सवाल है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फ़ौत हुए तकरीबन 39 साल की उम्र में, तकरीबन 40 साल की उम्र में, तकरीबन 41 साल की उम्र में, तकरीबन 42 साल की उम्र में। तो इसका दुरुस्त जवाब है 40 साल की उम्र में। तीसरा सवाल है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को किस सहाबी के नाम से तशबीह दी जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक के, हज़रत अली अबी तालब के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, हज़रत उस्मान के। तो ये नाम से ही हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को हज़रत उमर फ़ारूक के नाम से तशबीह दी जाती है। ठीक है जी। दोनों का नाम भी उमर है और जो है इनके काम भी मिलते जुलते थे, इसलिए इनको उम्र सानी कहा जाता है कि दूसरा उमर है। ठीक है जी। ये जवाब है हज़रत उमर फ़ारूक के। आगे सवाल है सलमान बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद जब वसीयत खोली गई तो उसमें दर्ज था उसका अपना नाम, ग़ुलाम का नाम, अवैस का नाम, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नाम। तो वसीयत में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नाम दर्ज था। ये वाला जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल है जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बने तो आपने बैतुल माल में अपना माल जमा करा दिया। 1/4, आधा, 3/4, सारा। तो आपने सारा माल ही बैतुल माल में जमा करा दिया था। अगला सवाल है जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बीमार थे तो आपने पहन रखा था अबा, चोगा, मैला कुर्ता, साफ़ कुर्ता। तो इसका जवाब है जी मैला कुर्ता। आगे हैं दरज़ैल मुरक्बात के मानी लिखें। ये मुरक्बात मैंने कल ही बताया था कि अकेला जो होता है वो लफ्ज़ होते हैं और जब 2 या 3 लफ्ज़ आपस में मिलें तो क्या बन जाते हैं, मुरक्कब बन जाते हैं। तो इसमें भी अल्फाज भी हैं, अल्फाज़ व मुरक्बात, कुछ अल्फाज हैं और कुछ मुरक्बात हैं। तो हमने इनके मानी बताने हैं। ये अल्फाज व मुरक्बात हैं खैर और शर। अब ये मुरक्कब है 2 लफ्ज़ों का, खैर का और शर का। खैर होता है अच्छाई और शर होता है बुराई। तो क्या मतलब हो जाएगा, अच्छाई और बुराई। दूसरा है इबरत पकड़ना। यह भी मुरक्कब है 2 लफ्ज़ों का। इबरत पकड़ना का क्या मतलब है, सबक हासिल करना। तीसरा लफ्ज़ है आमाल।
अमाल अमल की जमा है और इसका मतलब क्या होता है? काम, कारनामे। आगे है मालो मता, ये भी अब मुरक्कब है माल और मता का। मालो मता ये क्या है? माल दौलत को कहते हैं और मता सामान को। मालो दौलत, दौलत और सामान। वक्फ करना, फलाह व बहबूद की गर्ज से दे देना। वक्फ करना, दे देना। किस मकसद के लिए दे देना? अच्छाई की नीयत से, फलाह की नीयत से, फलाह व बहबूद की गर्ज से दे देना। आखिरी लफ्ज़ है हमारा नादर। नादर क्या होता है? अनोखी, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना मिले उसे क्या कहते हैं? नादर। आगे हैं जी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुताबिक अल्फाज को उनके मुतज़ाद अल्फाज से मिलाएं। गुमराही, गुमराही का उलट क्या होता है जी? हदायत। गुमराही, हदायत। अदल, अदल होता है इंसाफ करना और इसका उलट होता है जुल्म। अदल का मुतज़ाद है जी जुल्म। ठीक है जी। खैर, शर, खैर अच्छाई और शर बुराई। सच्चाई, झूठ, सच्चाई का झूठ हो जाएगा। आगे है अब्दी, अब्दी होता है हमेशा रहने वाला और मुख्तसर थोड़े अरसे में के लिए रहने वाला। तो अब्दी को हमने जो है वो मुख्तसर से मिलाना है, अब्दी मुख्तसर। ठीक है। आखिरी है मैला, मैला होता है गंदा और उसका उलट होता है उजला। मैला, उजला, मैला, उजला। ये हो गए अल्फाज मुतज़ाद। उसके बाद है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सबक के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। ये दुनिया खैर व शर की लातादाद डैश से भरी पड़ी है, लातादाद मिसालों से भरी पड़ी है। उन्हें हज़रत उमर फ़ारूक से तशबीह देते हुए डैश का खिताब भी दिया गया। क्या खिताब दिया गया था? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उम्र सानी का खिताब दिया गया था। ये हस्ती तारीख़ इस्लाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से डैश जाती है, जानी जाती है, पहचानी जाती है। जानी भी लिख सकते हैं, पहचानी भी लिख सकते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वालदा मायदा हज़रत उमर फ़ारूक की डैश थी। ना सिर्फ आप दोनों के नाम मिलते थे बल्कि आपका रिश्ता भी था। क्या रिश्ता था? कि आपकी जो वालदा थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो वालदा थी वो हज़रत उमर फ़ारूक की पोती थी। आखिरी जुमला है जी, जब तक मैं खुदा की अतात करूँ मेरी डैश करो, मेरी अतात करो। ये किसने कहा था? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने, कि जब तक मैं अल्लाह ताला की अतात करूँ तुम लोग मेरी अतात करना। उसके बाद आ गए हैं जी वाहिद जमा। वाहिद जमा देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है शक, शकूक। मिसाल, मिसालें। सिफ्त, सिफात। अमल, आमाल। खलीफा, खुलफा। खिदमत, खिदमात। असल, उसूल। इम्तियाज़, इम्तियाज़ात। गलती, अगलात। उससे अगला सवाल है जुमले बनाएं। तो जुमलों में कुछ मुहावरे भी आए हैं, इसलिए जुमले आज मैंने आपके लिए बना दिए हैं। पहला लफ्ज़ है जहालत। जहालत क्या होता है? गुमराही। हज़रत उमर ने जहालत की तमाम रस्में ख़त्म कर दी। ठीक है। लाइल्मी, जहालत लाइल्मी, जिसको इल्म ही ना हो अच्छे बुरे का, तो उस दौर में जो रस्में थी वो तमाम रस्में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दी। खुद गर्जी, खुद गर्जी अच्छी आदत नहीं, यानी अपना फ़ायदा सोचना। खुद गर्जी क्या होता है? अपना फ़ायदा सोचना। तो ये वाला जो आदत है ये अच्छी नहीं है। खुद गर्जी अच्छी आदत नहीं। मुयस्सर आना, हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में तमाम लोगों को इंसाफ मुयस्सर आया। मुयस्सर आना, मिलना, दस्तयाब होना। आगे है वसीयत। वसीयत क्या होता है? मरने से पहले लिखी जाने वाली जो है बात। मेरे दादाजी ने अपनी वसीयत लिख ली है। पेश पेश, पेश पेश क्या मतलब होता है? आगे आगे। अहमद भलाई के कामों में पेश पेश रहता है। अतात, अतात होता है हुक्म मानना। हमें अल्लाह और उसके रसूल की अतात करनी चाहिए। दिलदादा, दिलदादा होता है शौकीन। अली खेलों का दिलदादा है, अली खेलने का शौकीन है। अब ये इसमें पेश पेश और दिलदादा ये दो मुहावरे थे, इसलिए मैंने इनके जुमले बना दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही जुमले लिखें, आप ख़ुद जुमले बना सकते हैं। सिर्फ इन अल्फाज को समझाने के लिए कि पेश पेश आगे आगे रहना, दिलदादा शौकीन, और बाकी अल्फाज को फिर साथ जुमले बना दिए हैं। उसके बाद है जी सफ़ा नंबर 84 पर सबसे ऊपर दुरुस्त और गलत जुमले। सबसे पहले है अम्ले खैर हमेशा ज़िंदा रहता है। जी दुरुस्त है ये।
दूसरा है उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बैतुलमाल का पैसा अपनी ज़ात पर खर्च किया। नहीं जी, ये गलत है, बल्कि आपने तो अपनी सारी दौलत भी बैतुलमाल में जमा करा दी थी। तीसरा सवाल है उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने मुलाजमों को अपने एहतराम में खड़े होने से रोक दिया। ये भी दुरुस्त है। बनु उमय्या के तबके की उमरा आपसे सख्त नाखुश और नालान थे। हाँ जी, जो आपके तबके के अमीर लोग थे वो आपके तमाम कामों से नाखुश थे, क्योंकि आपने उन सब को जो है लूटी हुई दौलत को वापस करने का कहा था और आपने अपनी भी तमाम दौलत जो है बैतुलमाल में जमा करा दी थी, इसलिए वो इस बात से नाखुश थे। इस्लाम का खलीफा मुंतखब होने से कबल आप फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारते थे। नहीं, खलीफा बनने से पहले आप जो है ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते थे। ये आखिरी जुमला गलत है। ठीक है जी। उसके बाद आगे इन साबकों की मदद से 3-3 अल्फाज बनाने हैं हमने। साबके दिए गए हैं। साबका क्या होता है? शुरू में ये लफ्ज़ लगाना है, खुश शुरू में लगाना है। खुश अखलाक, खुश किस्मत, खुश जायका। आगे है हम जमात, हम वतन, हम उम्र। बेवकूफ़, बेअदब, बेनिशां। नाअहल, नामालूम, नालायक। ठीक है जी, ये साबके भी हो गए। इस सबक में बेटा आपने जो है क्या क्या काम किया है, ये जो मश्क सारी है वैसे तो आपने करनी है, लेकिन किताब कापी पर आपने सवालों के जवाब, इसके अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले, यह काम बेटा आपने कापी पर लिखना भी है और याद सारी मश्क करनी है। शुक्रिया।